आज हाजीपुर हॉस्पिटल रोड स्थित आशीष कॉम्प्लेक्स के परिसर में होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाई गई। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए होम्यो जागृति मंच ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अमर आलोक ने होम्योपैथी में नए अनुसंधान की आवश्यकता जताई। अध्यक्षता करते हुए HMAI हाजीपुर के अध्यक्ष डॉक्टर PN पंडित ने होम्योपैथी को जन सुलभ बताते हुए इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। डॉक्टर MP सिन्हा ने होम्योपैथी के सिद्धांतों पर चिकित्सा करने की बात कही। डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह ने डॉक्टर हैनीमैन को महामानव बताते हुए कहा कि उन्होंने पूरे विश्व को सस्ती, सुलभ और हानि रहित चिकित्सा पद्धति का उपहार दिया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर जगन्नाथ सिंह, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर त्रिलोकी सिंह, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर ग्यासुद्दीन, कुंदन कृष्णा सहित अनेक चिकित्सकों ने अपने विचार रखे और डॉक्टर हैनीमैन को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का आयोजन HMAI हाजीपुर यूनिट द्वारा किया गया था। आज हम HMAI हाजीपुर यूनिट दो हस्तियों का जन्मदिन मना रहे हैं। एक हमारे होम्योपैथी के निर्माता हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब, दूसरा हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसके तहत हम हिंदुस्तान के तमाम लोग नियम के तहत अपना देश को चला रहे हैं। अब होम्योपैथी के साथ अभी बहुत बड़ी संकट आ गई है। वो संकट है कि हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट का में जो IMA के द्वारा केस किया गया था कि बाबा रामदेव ने कोरोना काल में जो अपने दवा का प्रचार किया, जो एक भ्रामक प्रचार किया। एक्चुअली संविधान में 1954 में जो नियम बनाया गया था, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसका हम ठीक नहीं करते हैं, जो इनक्यूरेबल डिजीज़ माना जाता है। उन्होंने रामदेव बाबा ने अपना उसे ठीक करने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट में हमारे रामदेव बाबा का बहुत माने बेइज्जती की गई और अंत में रामदेव बाबा सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इतने से कम नहीं होता है। हम आखिर हमारा सरकार क्या कर रही थी, जबकि हमारे संविधान में इस तरह का नियम है कि ये फलाने डिजीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आज आवश्यकता है हम सभी मिलकर उस नियम को न्याय तरीके से बनाने की। आज हम होम्योपैथी के बहुत सारे चिकित्सक जो इनक्यूरेबल डिजीज़ माने जाते हैं उसको हम क्योर कर रहे हैं। अपने आवश्यकता है कि रिकॉर्ड को रखें। हमारे चिकित्सक जो भी इस तरह की बीमारी को ठीक करते हैं, अपना रिकॉर्ड रखें। एक समय आएगा जिसे उस रिकॉर्ड को हमको फ्लैश करना पड़ेगा, कोर्ट में देना पड़ेगा। उसी कोर्ट के माध्यम से हमें पुनः इस तरफ की नियम में तब्दीली हो सकती है। महेश प्रसाद सिन्हा, HMAI हाजीपुर यूनिट के हम एक सदस्य हैं। हम लोग प्रत्येक माह में एक निश्चित समय पर एक मीटिंग किया करते हैं होम्योपैथी के विकास के प्रति सोचने समझने का। जो ऐसी कोरोना जैसी एक महामारी आई थी, उस संदर्भ में भी हम लोग ऐसे मौके पर एक एपिडेमिक जो बीमारी होती है उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, दवाओं का चुनाव करते हैं। आज हम सभी डॉक्टर हैनीमैन साहब के बर्थडे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा HMAI यूनिट हाजीपुर। आज के संदर्भ में जो वर्तमान सरकार के तरफ से जो एक ब्रिज को सलाह करके होम्योपैथिक चिकित्सकों को बाध्य किया जा रहा है कि आप लोगों को भी पहले एलोपैथिक दवाओं का रोगियों पर उसके द्वारा इलाज करना है, यह हमारे होम्योपैथ के लिए बहुत ही घातक है। जैसा कि कहा गया है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन।
जब हमारे होम्योपैथी डॉक्टरों को रोगियों में दिक्कत होगी तभी वो होम्योपैथी दवा की विकास करेंगे। लेकिन यहाँ छोटी सी बात हुई और फट से एलोपैथ दवा का सहारा लेकर के वो लोग उसका इलाज कर देंगे, तो इससे हमारे होम्योपैथ कुंठित होगा, हमारा होम्योपैथ बर्बाद होगा। आज के डेट में मैं मानवाधिकार टुडे के संपादक के पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आप हमारे होम्योपैथ की उस अच्छाई को, उस सही चीज़ों को अपने माध्यम से आप दूर दराज बैठे हुए सभी लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर PN पंडित, अध्यक्ष SMAI हाजीपुर। आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग महात्मा हैनीमैन साहब की जयंती मना रहे हैं। साथ साथ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती मना रहे हैं। दो महान विभूतियों का जयंती मनाते हुए हम सभी आह्लादित हैं। दोनों ने एक नियम कानून के तहत दो चीज़ों का आविष्कार किया। दोनों का देन है, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एक आम पब्लिक के जीवन के क्षेत्र में। दोनों में ही नियमों की ज़रूरत है। बिना नियम के चलने से कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हम दोनों के सिद्धांतों को मानते हैं। विकास की ओर है। हम कहाँ थे पहले और आज कहाँ हैं, इसकी भी विवेचना हम करके देख रहे हैं। बहुत ही पहले हम लोगों की स्थिति बहुत नाजुक थी होम्योपैथी की। आज अपने बदौलत इतनी पराकाष्ठा को पा चुकी है होम्योपैथी कि हम सभी अपने क्षेत्र में, इस साइंस के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़कर काम कर रहे हैं।